अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है या टॉपिक है वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास ईटा में और हमारे पास बोर्ड के एग्ज़ाम्स दोनों में आता है। तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली स्पेक्ट्रम होता है क्या चीज़ है। हमारे पास जो सनलाइट है हम इसको वाइट लाइट भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट है, मतलब ये हमारे पास एक चीज़ नहीं होता। लाइक हम बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर हम इसको पास कर दे प्रिज्म से, प्रिज्म हमारे पास बेसिकली हम इसको पोलराइड कहते हैं। सही, ये हमारे पास बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से और इसको हम एज अ पोलराइड यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास सनलाइट जो है ये हमारे पास होती है प्रिज्म से, तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर मैं वाइट लाइट की बात कर दूँ, तो वाइट लाइट हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स में जो है ये कंपोज करता है। तो हमारे पास जो लाइट होती है वो यहाँ पे बेंड हो जाती है। अच्छा, जब ये बेंडिंग होती है ये भी हमारे पास डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे। जिस कंपोनेंट की या जिस लाइट की हम कहते हैं ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास इसकी बेंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी। सो हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग। अच्छा, इस वाली चीज़ को जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाइट लाइट है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। सही है। तो इस चीज़ को याद करने का एक सिंपल ट्रिक है दैट वी कैन से दैट दिस प्रोसेस नोन एज रॉय कप, GBIV। तो ये हमारे पास जो वाइट लाइट है उसके कंपोनेंट आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी रेडिएशन हमारे पास अराइज होती है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है और स्पेसिफिक लेंथ होती है। अगर हम किसी भी रेस को, सही है, अगर हम किसी भी रेस को अरेंज कर रहे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज फ्रिक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the arrangement of waves according to increase और डिक्रीज। आप इसको अपनी मर्जी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इज नाउन एज स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रम की डिफिनीशन आ गई कि अगर हम किसी वेव को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उसको कर ले तो ये हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे ये मैंने आपको वाइट लाइट के बारे में बता दी, इसी तरह हमारे पास जो होती है, जो लाइट हमारे पास होती है सनलाइट। अगर मैं सनलाइट की बात कर दूँ, सो इट विल बी pass through the prism and it can be further divided into their component। like मैं कहती हूँ हमारे पास रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, IR, UV, विजिबल, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो इसी तरह हर एक कंपोनेंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक वेवलेंथ होती है। अगर हम इस रेंज को जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज करें तो वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है स्पेक्ट्रा। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा होती है, जो लाइट को हम जो है अपने कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, उसके लिए एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा की, तो हमारे पास बेसिकली टाइप में हमारे पास क्या आता है, मैं आपको शॉर्टली बता दूंगी कि हमारे पास स्पेक्ट्रा जो है वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास आ जाता है उसमें विजिबल स्पेक्ट्रा, विजिबल स्पेक्ट्रा
एंड दूसरा आ जाता है हमारे पास इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास जो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो सनलाइट में जो हमारे पास जितने भी कंपोनेंट हैं, इसमें हमारे पास जो ओनली विजिबल पोर्शन है ये हमें जो है दिखाई देता है, दैट कैन बी सी विद द नेकेड आई। बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं इनकी हायर फ्रिक्वेंसी या लोअर फ्रिक्वेंसी होती है या रेडिएशन लैम्डा होती है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। तो सिंपली जो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा नज़र आता है, सही है, वो हमारे पास होता है एज अ विजिबल स्पेक्ट्रा, और जो हमें नज़र नहीं आता सो दैट स्पेक्ट्रम इज नॉन एज अ इनविजिबल स्पेक्ट्रा। इसको हम कह सकते हैं कैन बी सी विद द नेकेड आई, इट कैन बी सीन, और ये हमें जो है ये हमें दिखाई नहीं देता, नॉट सी विद द नेकेड आई। सही है। इसकी एग्जांपल जो है, जो वाइट लाइट का मैंने आपको बताया था कि वाइट लाइट हमारे पास इनकी डायफ्रैक्शन होगी डिफरेंट कलर्स में, सही है। तो हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं हम उसको आई से देख सकते हैं। तो इस वाले स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और हमारे पास जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, सही है, उसमें हमारे पास आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, UV, एक्सरे एंड गामा रेडिएशन। सो दिस रेडिएशन दे आर इनविजिबल। ये हमें जो है इंसानी आँख इसको नहीं देख सकती, तो हम इसको कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम।